गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में। चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश का सुक्रेटिस देखते हैं। इसको आप हिंदी में सुकरात भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस कहानी का समरी देख लेते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व सुकरात एथेंस में रहता था, ठीक है। एथेंस एक प्लेस है। बचपन में वो बदसूरत व छोटे करता था। बदसूरत यानी कि अगली, कुरूप। उसकी नाक चपटी और आंखें उभरी हुई थी। उसका पिता एक गरीब पत्थर काटने वाला था। स्कूल में उसने संगीत और शारीरिक व्यायाम सीखे। उसने कुछ गणित और विज्ञान भी सीखा और सितारों के बारे में भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया। यह छोटी गर्दन और सपाट चेहरे वाला व्यक्ति एक विचारशील बच्चा था। वह बहुत कम चीज़ों को अपने ध्यान से बचने देता था। इट मीन्स किसी भी चीज़ को देखता था जिस चीज़ को पहले कभी देखा नहीं हो, उस चीज़ पे विचार करता था कि आखिर ये क्या चीज़ है, इसका नाम क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या घाटा है। इसी तरह से आगे कहानी है इसमें, ठीक है। आगे फिर देखते हैं। अंत में सुकरात से रिलेटेड इसमें कुछ एक किस्सा है, उसको आप देखेंगे, ठीक है। अंत में यहाँ पे दर्शाया गया है कि सुकरात यूनानियों में सबसे अधिक महान था, ठीक है, जो कि बाद में इसकी कहानी के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें कुछ जहर का प्याला का भी जिक्र है, ठीक है। आगे देखते हैं, सीधे चलते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ 2 पार्ट में बांटे गए हैं। देखते हैं फर्स्ट पार्ट का पहला पैराग्राफ। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born, ठीक है। सोक्रेटिस यानी कि सुकरात लिव्ड रहता था इन में एथेंस अबाउट लगभग 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, जब जीसस क्राइस्ट की जब जन्म हुआ था उससे, यानी कि ईसा पूर्व कह सकते हैं। ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले, लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। एज अ बॉय ही वाज अगली, अंडरसाइज। एज अ बॉय मतलब वो जब लड़का था, जैसे वो लड़का था, ही वाज अगली। बचपन की बात बता रहे हैं यहाँ पे। जब वह लड़का था, ही वाज अगली, वह कुरूप था। अंडरसाइज मतलब छोटे कद का था। एंड और हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। नोज और आंखें, नाक और आंखों के बारे में बता रहे हैं कि उसकी जो नाक थी वो चपटी नाक थी, ठीक है।
और जो उसकी आंखें थी वह उभरी हुई थी, बल्किंग यानी कि उभरी हुई थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। हिज उसके या फिर उनके फादर पिताजी वाज थे अ पुअर एक गरीब स्टोन कटर। कट माने काटना, कटर माने काटने वाला, स्टोन माने पत्थर, पत्थर काटने वाला। एक उनके जो पिताजी थे वो एक गरीब पत्थर काटने वाला थे। सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड, मतलब हमेशा वह एक तरह से कह सकते हैं कि खराब या फिर बेकार ड्रेस्ड, यानी कि कह सकते हैं वस्त्र में रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो रेदर का मतलब बल्कि होता है और सैबली का मतलब होता है कुत्सित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। लाइक अदर बॉयज ऑफ हीज एज ही वेंट टू स्कूल। लाइक अदर बॉयज मतलब ऑफ हीज एज मतलब उसके उम्र के दूसरे बच्चे। ही वेंट टू स्कूल वह विद्यालय जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, जहाँ दोनों होता है। ठीक है, वेयर जहाँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अत्यधिक महत्वपूर्ण लेसन्स पाठों वर थे म्यूजिक संगीत एंड जिम्नास्टिक्स, संगीत और जिम्नास्टिक्स के अत्यधिक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम थे। ही ऑल्सो लर्न some science and mathematics and a little about the stars. He वह also भी learned सीखते थे या फिर पढ़ते थे some science कुछ विज्ञान and और mathematics गणित and और a little about the stars a little about मतलब कम जानकारी, थोड़े तारों के बारे में भी। यानी कि वह इनके अलावा म्यूजिक और जिम्नास्टिक्स मतलब महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाता था। उनके अलावा वह कर सकते हैं कि विज्ञान और मैथमेटिक्स, विज्ञान और गणित भी सीखते थे और थोड़े तारों के बारे में भी जानकारी लेते थे। बट नॉट nearly so much history and geography as children learn today. But लेकिन not nearly so इतने नज़दीक so much इतने अधिक नज़दीक नहीं थे हिस्ट्री इतिहास एंड और जियोग्राफी भूगोल एज जैसे चिल्ड्रन लर्न टुडे जैसे कि आज के दिनों में जो बच्चे सीख रहे होते हैं या फिर सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज अ थॉटफुल चाइल्ड। यानी कि कर सकते हैं दिस इस आया स्ट्रेंज अद्भुत, लिटिल थोड़ा या फिर कम, छोटा भी होता है यहाँ पे। लिटिल क्रिएचर या फिर छोटे प्राणी होगा, क्रिएचर मतलब प्राणी। विद द शॉर्ट नेक छोटे गर्दन के साथ, एंड प्लेन फेस और समतल चेहरा, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड। ठीक है, वाज था एक विचारपूर्ण बच्चा। ठीक है, यानी कि यह एक अद्भुत था छोटा सा प्राणी, प्लेन सा एकदम समतल सा चेहरे के साथ, छोटा नेक गर्दन, अ थॉटफुल चाइल्ड विचारपूर्ण
बच्चा एक था, मतलब उनके बारे में बताया जा रहा है, सुकरात के बारे में। ठीक है। ही वॉज हीज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू escape his notice. ही वह वास्ट देखा करते थे, हीज अपने, ही के साथ अगर हीज है तो अपने होगा। कंपेनियन यानी कि साथी, वह अपने साथियों को हर टाइम देखा करते थे। ठीक है। ऑल द टाइम यानी कि हर टाइम या फिर सभी टाइम, एंड ऑल अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। अलाउड यानी कि अनुमति देते थे, वेरी बहुत, फ्यू कुछ, थिंग्स वस्तुएं, बहुत कुछ वस्तुओं के लिए वो अनुमति देते थे, टू एस्केप हिज नोटिस। एस्केप यानी कि पलायन, इसको आप पलायन बोलते हैं। ठीक है। नोटिस यानी कि सूचना। ठीक है। यानी कि उनके पलायन की सूचना के बारे में बहुत कुछ अनुमति, बहुत कुछ वस्तुओं के लिए अनुमति देते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। Socrates did not have a big house or fine furniture. Socrates यानी कि सुकरात did not have a big house यानी कि उनके पास कोई एक बड़ा घर नहीं था, और या फिर फाइन फर्नीचर, सुंदर, मतलब फर्नीचर यानी कि कर सकते हैं लकड़ी का सामान। ठीक है। जो यूज करते हैं हम लोग, जैसे बेड, सोफा इत्यादि, चेयर। ठीक है। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. He did not seem, वो प्रतीत नहीं किए, to want either wealth, मतलब इस तरह के धन नहीं चाहे, और या ब्यूटीफुल, सुंदर, possessions यानी कि अधिकार। ठीक है। इस तरह के वो सुंदर अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए या फिर नहीं चाहे। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे ही वो बढ़ते गए, ठीक है, या फिर पुराने होते गए, ही began to think very little for bodily comfort and pleasure. He वह began प्रारंभ कर दिए, to think सोचना या फिर सोचने के लिए, very little बहुत छोटा, for bodily comfort, pleasure and pleasure यानी कि शरीर के आरामदायक और खुशी के लिए। ठीक है। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. He उन्होंने gave छोड़ दिया, his mind अपने दिमाग से, to all that, ठीक है, to all that उन सभी को या फिर उस सभी को, was noble, honorable and just. नोबल यानी कि होता है महान। ठीक है। ऑनरेबल यानी कि जो जिनको आदर ज़्यादा मिलता है, आदरपूर्ण, आदर भाव जो बोलते हैं, आदरपूर्ण। ठीक है। जस्ट और तुरंत, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो उनके दिमाग में इस तरह की बातें कि मैं महान हूँ या फिर आदर सूचक हूँ, आदरपूर्ण हूँ, इस तरह के, या फिर जस्ट उनके जैसा कुछ। ठीक है। उस तरह के बातें वो दिमाग से निकाल दिए, केप छोड़ दिए या फिर निकाल दिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक आप देख रहे होंगे, एक शब्द होता है बॉडीली। बॉडीली का मतलब होता है शारीरिक, कंफर्ट यानी कि आराम, एंड और प्लीजर यानी कि खुश। ठीक है, यानी कि अपने आराम। एक इस लाइन को एक बार और देख लीजिए। ठीक है, एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे ही वो बड़े हुए या फिर होते गए, ही बिगिन टू थिंक वेरी लिटिल, वह बहुत ही कम सोचने लगे, सोचना प्रारंभ कर दिए। फॉर बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर, यानी कि शारीरिक आराम और खुशी के लिए, यानी कि उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। He gave his mind to all that was noble, honorable and just। इस तरह की बातों को अपने दिमाग से उन सभी चीज़ों को निकाल दिए जो महान, ऑनरेबल, आदरसूचक, इस तरह की बातों को तुरंत ही निकाल दिए थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।